दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी सुजलॉन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी हमें करीब करीब 0.54% के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलॉन एनर्जी का जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ करता था 9 रुपये 20 पैसे का, आज के दिन भी देखा जाए तो उसी प्राइस रेंज के बीच में हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी के समय में सुजलॉन एनर्जी देखा जाए तो 9 रुपए के लेवल में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि पिछले 3-4 दिनों से सुजलॉन एनर्जी इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हम सभी लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब है। सुजलॉन एनर्जी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट वो हमें 9 फरवरी को आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी देखा है तो सुजलॉन एनर्जी का डेस्टिनी जो है वो उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट ही तय करने वाला है। जब तक क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं आता है, दैट मीन्स 9 तारीख तक हम लोग यही देखेंगे कि सुजलॉन एनर्जी इसी प्राइस रेंज के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अब क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखाई देगा या नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या सुजलॉन एनर्जी क्वार्टर 3 में प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको इस आर्टिकल में होपफुली मिल जाएगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल में देखो, यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी अपना ऑलमोस्ट 67% रेवेन्यू जो है वो अपना विंड टर्बाइन सेल्स जनरेशन से कमाता है। और सुजलॉन एनर्जी का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस है उससे सुजलॉन एनर्जी ऑलमोस्ट 28% के करीब उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब सुजलॉन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स सेल से सुजलॉन एनर्जी ऑलमोस्ट 477 करोड़ रुपीज हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू को ऑल ओवर 7% रेवेन्यू जो है वो सुजलॉन एनर्जी अपना कंपोनेंट सेल से जनरेट करता है। अब सुजलॉन एनर्जी जब स्टेब्लिश्ड हुआ था तो उस समय सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में एक पायनियर हुआ करता था। सारा चीज हमें स्मूथली चलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन सुजलॉन एनर्जी अपना ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए एज वेल एज एक्विजिशन करने के लिए काफी ज्यादा डेट ले चुका था। अब ये जो भी डेट सुजलॉन एनर्जी लिया था वो 2008 के रिसेशन से पहले लिया था। और जैसे ही 2008 का रिसेशन आया, सारा चीजें जो सुजलॉन एनर्जी के फेवर में था वो हमें अनफेवरेबल होता हुआ दिखाई दिया। और 2008 के रिसेशन के बाद सुजलॉन एनर्जी ऑलमोस्ट हमें बैंकरप्सी के कगार में जाता हुआ दिखाई दिया। अब इससे बचने के लिए सुजलॉन एनर्जी ने अपने काफी सारे नॉन कोर एसेट्स को जो है वो सेल करना शुरू कर दिया, ताकि उससे जो भी पैसा हो सुजलॉन एनर्जी अपना डेट हटकर जैसे भी कंपनी को बैंकरप्सी से बचा ले। अब इसके लिए सुजलॉन एनर्जी डेट रिकंस्ट्रक्शन भी करता हुआ हमें दिखाई दिया। रेक और इरेडा से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीस का रिफाइनेंस हमें सुजलॉन एनर्जी करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ 3500 करोड़ रुपीस का जो लोन डिफॉल्ट था उसके अगेंस्ट में एसबीआई एज वेल एज और भी 16 अदर बैंक्स सुजलॉन एनर्जी के 5% स्टेक्स हमें लेता हुआ दिखाई दिया। अभी कुछ महीने पहले सुजलॉन एनर्जी 1200 करोड़ रुपीस का राइट इशू भी लाता हुआ हमें दिखाई दिया था, जो कि हमें सक्सेसफुल भी होता हुआ दिखाई दिया। और ये जो भी सारा चीजें इनिशियली सुजलॉन एनर्जी ने किया, इससे देखा जाए तो कंपनी अभी स्टैंड कर रही है, कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई। अब जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स का जो डिमांड है वो मेनली डिपेंड करता है विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में। अब आगे चल के देखते हैं कि विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में किस तरह का ग्रोथ हमें आने वाले समय में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर हम लोग ग्लोबल विंड मार्केट की बात करें तो एज पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2030 तक ऑल ओवर ग्लोब में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसका ऑलमोस्ट 24% कंट्रीब्यूशन विंड एनर्जी का हमें रहता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स ये सेक्टर हमें ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा प्रेजेंट लेवल से। अब 2021 में 93.6 गीगावाट का विंड पावर कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसका जो टोटल कैपेसिटी है वो हमें 837 गीगावाट्स का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स 12.4% का एक इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज का जो ग्लोबली हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है वो एनुअली हमें 12% CAGR से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं अगर हम लोग इंडियन विंड मार्केट की बात करें तो इंडिया देखा है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अब तक का जो इंडिया का जो कैपेसिटी है वो हमें 40 गीगावाट्स का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इंडिया में जितना इंस्टॉल्ड विंड पावर है उसका देखा है तो अभी हमें 10% ही दिखाई दे रहा है। अब 2030 तक ये जो 40.3 गीगावाट का कैपेसिटी है वो हमें 140 गीगावाट तक जाता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 2030 तक, ये हमें 140 गीगावाट तक दिखाई देगा। दैट मीन्स ये इंडस्ट्रीज हमें 2030 तक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई देगा। अब इंडिया में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हमें 2.8% के रेट से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी के फाइनेंशियल की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी का रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिट हमें काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखी है लास्ट फ्यू ईयर्स से। फाइनेंशियल 20 में सुजलॉन एनर्जी का जो नेट लॉस हुआ करता था वो हमें 2684 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन सुजलॉन एनर्जी का फाइनेंशियल हमें लास्ट 2 सालों से सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल 21 में जो सुजलॉन एनर्जी का नेट प्रॉफिट हुआ था वो हमें 104 करोड़ का
होता हुआ दिखाई दिया है और फाइनेंशियल 22 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमें नॉमिनल होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पॉजिटिव ही दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 40 लैक्स का हमें दिखाई दे रहा है इसका नेट प्रॉफिट। अब सुजलॉन जी की अगर प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो सुजलॉन जी का जो ऑपरेशन मार्जिन है वो हमें काफी हद तक अनस्टेबल दिखाई दिया है। अब कंपनी का जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है, दैट मींस ओपीएम, वो हमें 9 से 10% के बीच में दिखाई दे रहा है 3 सालों में। अब ये जो कंपनी का ओपीएम है अनस्टेबल इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसके वजह से इसका ओपीएम में हमें अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अब वहीं अगर कंपनी की आरओसी एज वेल एज आरओसीई की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ इन रेवेन्यू जो है वो हमें इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एज वेल एज कंपनी का जो लिक्विडिटी ट्रांसलेट है वो भी हमें बेटर रिटर्न रेशियो देता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम लोग 2 सालों की बात करें। अब ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सुजलॉन जी समहाउ अपने कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बचा लिया है, एज वेल एज सुजलॉन जी जितने भी अपना नॉन कोर लाइबिलिटीज है वो भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हमें 2842 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि फाइनेंशियल 18 में 7921 करोड़ का हुआ करता था। अब इस इमेज में सुजलॉन जी का सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कितना मार्केट कैप है, ईपीएस क्या है, आरओसीई क्या है, बुक वैल्यू क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ये सारा डिटेल्स ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग अगर कंक्लूजन की तरफ चले तो ये सारा चीज देखने के बाद हम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश किया ताकि सुजलॉन जी जो है वो इंसॉल्वेंसी की तरफ ना जाए। और इस आर्टिकल में जो कंपनी का प्रीवियस 3 साल का डेटा जो दिया हुआ है वो सारा डेटा देखकर हम लोग यही एनालाइज कर पा रहे हैं कि सुजलॉन का जो Q3 का रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव दिखाई देगा। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि अभी सुजलॉन जी जो है वो हमें यही प्राइस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा जब तक सुजलॉन जी का Q3 का रिजल्ट ना आए। और ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है, ये डेटा देखने के बाद हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इसका Q3 का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। और नो डाउट दोस्तों Q3 के रिजल्ट आने तक सुजलॉन जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।